इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ DSTP 3.0 बैच 02 वर्डप्रेस हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 के सॉल्यूशन के बारे में। इस एक्सरसाइज के अंदर बताया गया है कि आपने अपनी एक अदद वेबसाइट को क्रिएट करना सीखना है। वर्डप्रेस के कोर्स के अंदर आपको 3 टास्क दिए गए हैं। मैं एक-एक करके टास्क बताऊंगी और एक-एक करके उनके सॉल्यूशन बताऊंगी। सबसे पहला टास्क है कि आपने लोकल जो आपका सर्वर है उसको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। आप वैम, लोकल फ्लाईव्हील या एक्सिम का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हमेशा एक्सिम का यूज करती हूँ बिकॉज उसकी इंस्टॉलेशन भी आसान है और साथ ही साथ उसमें किसी किस्म के कोई एरर्स भी नहीं आते। इन्होंने कहा है कि जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो आपने इंस्टॉलेशन करते हुए स्क्रीनशॉट ऐड करने हैं अपने फाइल्स के अंदर। लेकिन क्या होता है कि जब हम कोर्स पढ़ना शुरू करते हैं और स्टार्टिंग के अंदर जब हमें इंस्टॉलेशन वगैरह बताई जाती है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। तो उसमें भी उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपने कोर्स देखते हुए डायरेक्टली इंस्टॉलेशन कर ली है तो आप जो है वो यहाँ पे अपने इंटरफेस के स्क्रीनशॉट को लगा दीजिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने करना क्या है। देखें, अगर तो आप सबसे पहले जो है वो यहाँ पर अपने वेबसाइट को क्रिएट करें। आपने अब तक अगर अपने वेबसाइट को क्रिएट नहीं किया है तो आपने सिंपल काम क्या करना है, आपने आ जाना है यूट्यूब पे और आपने यहाँ पे आके लिखना है महक आलमगीर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लिखोगे आपको एक अदद जो है वो वीडियो नजर आएगी जिसमें है हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट एग्जाम स्टेप बाय स्टेप। 6 मिनट की वीडियो है ये मेरी बनी हुई यहाँ पर ऑरेंज कलर के थंबनेल के साथ। इसको देखकर आप एक्सिम के ऊपर अपनी इंस्टॉलेशन कर सकते हो। ये इंस्टॉलेशन मैं ट्यूटोरियल में करके क्यों नहीं बता रही, क्योंकि जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो इसीलिए मैंने पहले से ही इसको जो है वो बना कर रखा है ताकि अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है तो आप फॉलो कर कर इसको देख के सबसे पहले अपनी साइट को क्रिएट कर लो। क्रिएट करने के बाद ना साइट आपके पास कुछ इस तरीके का लुक जो है वो आएगा। अभी मैं बताती हूँ कि किस तरीके से जो है वो हमने इसको कंपाइल किया। अब हम जो है वो यहाँ पर मिसाल के तौर पे देखते हैं कि भाई हमने ये जो हमारी एग्जाम की यहाँ पे इंस्टॉलेशन थी वो हमने पहले से ही करके रखी है। ठीक है, अब जो हमने इंस्टॉलेशन कर ली, अब हमारे पास वेबसाइट इस तरीके की बन के आ रही है। तो अब मुझे क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ये जो आपका यहाँ पे एग्जाम का कंट्रोलर चल रहा है ना, इस कंट्रोलर का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने जो है वो वेबसाइट की इंस्टॉलेशन जो है वो पहले से कर रखी है और उसको क्या करो, पहले टास्क में ले जाके पेस्ट कर दो। और अगर नहीं की है तो स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन के 4-5 स्क्रीनशॉट इसके अंदर लगा दो। देखो, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे जो है ना वैम्प और लोकल लाइव व्हील का यूज करते हैं लेकिन उसमें एरर्स आते हैं। तो आप एक्सेम को यूज करो ताकि आप आसानी से अपने पहले टास्क को कंप्लीट कर लो। इसी से मिलता जुलता दूसरा टास्क है जिसमें हमने लोकल सर्वर के ऊपर वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करनी है। तो जब आप ये वाली वीडियो देखोगे यहाँ पे तो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन भी इसके अंदर हो जाएगी इस हमारी 2 मिनट और 7 सेकंड के ऊपर। तो आप यहाँ पर इसके भी स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। और अगर आपने ये वाली इंस्टॉलेशन भी कर रखी है तो सिंपल ये जो आपके वेबसाइट का डैशबोर्ड है इसका एक अदद स्क्रीनशॉट लो और इसको सबमिट करा दो अपनी एमएस वर्ड की फाइल में टास्क नंबर 2 में। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपके दोनों टास्क हो जाएंगे आसानी से। अब आपने ये दोनों स्क्रीनशॉट अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप भी मेरी तरह पूरी इंस्टॉलेशन करके सिर्फ ये 2 स्क्रीनशॉट लगा दो ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। ये जो वीडियो मैंने अभी आपको बताई है यहाँ पर, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के पहले कमेंट में दे दूंगी ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ से इसको आसानी से देख सके। अदरवाइज महक आलमगीर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन लिखो, ये वीडियो आपके पास आ जाएगी और देखकर 6 मिनट में पूरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लो। 2 टास्क हो जाएंगे। इसके बाद हमारा तीसरा टास्क है जिसमें हमने क्या करना है। अच्छा, तीसरे टास्क से पहले एक काम और करते हैं कि जो दूसरा वाला हमारा यहाँ पर टास्क है इसके अंदर अपने डैशबोर्ड का भी एक स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। ये देखो, ये हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड है, यहाँ पर आ रहा है। इसका भी हम क्या करते हैं, दूसरी टास्क के अंदर एक स्क्रीनशॉट लगा देते हैं ताकि पता चल जाए कि हमने इसको लोकल होस्ट पे क्रिएट किया है। ठीक है, ये पहले इसके अंदर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, एक वेबसाइट का फ्रंट एंड का और एक डैशबोर्ड का, 2 स्क्रीनशॉट इसमें लगा दिए। अब तीसरे टास्क की बात करें तो तीसरे टास्क में कहता है कि आपने एक नया पेज बनाना है जिसमें आपने एडिटर को यूज करना है। एक साइट का टाइटल दोगे
इसका नाम होगा माय फर्स्ट पेज, और आप एक पैराग्राफ लिखोगे और एक इमेज लगाकर उसको जो है वो यहाँ पे सिंपल पब्लिश कर दोगे। रिक्वायरमेंट आपके पास बेसिकली क्या है कि तीनों टास्क में आपने स्क्रीनशॉट जो है वो ऐड करने हैं। ठीक है, तो अब हम ये वाला टास्क करते हैं। इसके लिए अपने वेबसाइट में आते हैं, पेजेस में जाते हैं, यहाँ पे आप जो है वो ऑल पेजेस के साथ ऑप्शन है ऐड न्यू पेज का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक पेज जो है वो ऐड किया है और इसका नाम इन्होंने कहा है कि आपने माय फर्स्ट पेज जो है वो रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल इसका नाम रख देते हैं माय फर्स्ट पेज। ठीक है, अब ये आप किसी के भी अकॉर्डिंगली रख सकते हो। मैंने सिंपल रखा है माय फर्स्ट पेज। अब आपने यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखना है ना, आप उसके अकॉर्डिंगली इसको रख लो। मैं इसका नाम रखती हूँ माय फर्स्ट पेज ऑन माय फर्स्ट पेज अबाउट वर्डप्रेस। ठीक है, आप जो है क्या कहते हैं, कुछ भी इसको रख सकते हो यहाँ पे। तो मैं सिंपल इसको माय फर्स्ट पेज अबाउट वर्डप्रेस करके यहाँ पे कंपाइल कर देती हूँ। ये हो गई मेरी पहली हेडिंग। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सबमिट कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल में टास्क नंबर 3 में। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सबमिट कर दिया। एक पैराग्राफ लिखना है और एक अलग तस्वीर लगानी है। गूगल पे आते हैं और यहाँ पर सिंपल लिखते हैं हम अबाउट वर्डप्रेस। ठीक है, तो देखते हैं कि अबाउट वर्डप्रेस के अंदर जो है वो हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्डप्रेस से रिलेटेड डिटेल्स आ जाएंगी और इमेज भी आ जाएगी। देखो, इसने छोटा सा पैराग्राफ जो है वो खुद ही यहाँ पे शुरू में लिख के दिया हुआ है। तो आप क्या करो कि इसी पैराग्राफ को सिंपल कॉपी कर लो, अपने वेबसाइट पे आओ और वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, अगर आपको लगे कि आपको इसे थोड़ा सा ठीक करना चाहिए तो आप इसे थोड़ा सा ठीक भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये ठीक हो गया। अब इसमें लिंक लगे हुए हैं तो लिंक्स वगैरह हम यहाँ से हटा देंगे ताकि ये अच्छे से हो जाए। ठीक है, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करती हूँ और इसमें से जो लिंक्स हैं उनको हटा देती हूँ। तो मैंने लिंक हटा दी। अगर आप बोल्ड वगैरह हटाना चाहो तो वो भी आप हटा सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने और कुछ लिखना है इसके बारे में तो आप वो भी जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो। उन्होंने एक ही पैराग्राफ का है, ज्यादा भी लिख सकते हो, और हमने साथ में इमेज भी लगाना है। तो इमेज में आ जाते हैं और देखते हैं कि इमेज में हमें कौन सा अच्छा सा इमेज मिलता है यहाँ पे वर्डप्रेस से रिलेटेड। तो हम वो इमेज जो है वो यहाँ पे लगा देंगे। देखो, यहाँ पे एक वर्डप्रेस की इस तरीके की इमेज है और एक यहाँ पे भी कुछ इमेज आ रही है। तो हम इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखो, एक अच्छा सा इमेज है। इस इमेज को जो है वो मैं क्या करती हूँ, अगले टैब में खोल लेती हूँ। ठीक है, या फिर मैं एक काम और भी कर सकती हूँ कि राइट क्लिक करती हूँ और इस इमेज को सेव कर देती हूँ। सेव में इसको डेस्कटॉप पे करती हूँ और मैंने इसका नाम रख दिया है व्हाट इज वर्डप्रेस। ठीक है, ये मेरा सिंपल इमेज का जो है वो नाम है, ताकि पता रहे कि वर्डप्रेस का ये है। कंपाइल करके इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, हमारा इमेज यहाँ पे सेव हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम वापस से आ जाएंगे अपने वेबसाइट के ऊपर जो भी हमने खोली थी, थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट कॉपी करने के लिए। तो इसके अंदर से हम थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं कि हमने कुछ कॉपी करना है तो हम वो भी कॉपी कर सकते हैं इसके अंदर से थोड़ा बहुत पैराग्राफ। वरना एक पैराग्राफ तो उन्होंने आपको लिखने को कहा है, तो आप एक पैराग्राफ सिंपल कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्लगइन्स वगैरह की डिटेल है, तो मैं क्या करती हूँ कि सिंपल इस टेक्स्ट को थोड़ा सा कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ आती हूँ और इसे पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इसको पेस्ट कर दिया। अब टेक्स्ट हमारा ऑलमोस्ट पेस्ट हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको जमा कराएंगे अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, वर्डप्रेस में बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आपको माय फर्स्ट पेज अबाउट वर्डप्रेस नहीं लिखना तो आप जो है माय फर्स्ट पेज अबाउट एप्पल, माय फर्स्ट पेज अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, माय फर्स्ट पेज अबाउट एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, एंड इट कुड बी एनीथिंग लाइक डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ई कॉमर्स, वर्चुअल असिस्टेंट, वीडियो एडिटिंग। आप कुछ भी जो है वो ऐसे करके लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने एक इमेज भी यहाँ पे लगाना है। तो हम आ जाते हैं ब्लॉक के ऊपर, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा इमेज का ऑप्शन, नहीं आ रहा हो सर्च बार में इमेज सर्च करो, इमेज आ जाएगा। यहाँ से इमेज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसका लेंगे एक अदद स्क्रीनशॉट और सिंपल एमएस वर्ड की फाइल में पेस्ट करेंगे। फिर अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमने डेस्कटॉप पे रखी थी अपनी फाइल, जाकर जो है उसको हम देख लेते हैं कि कहाँ है। ये रही वर्डप्रेस वाली, इसको ओपन कर देंगे और ये यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी इमेज जो है वो जेपीजी में नहीं है तो इसलिए वो उसको प्रॉब्लम कर रहा है। मैं एक बार देख लेती हूँ मेरी जेपीजी में इमेज क्यों नहीं है, क्या रीजन है इसका, वो क्या है फॉर्मेट।
जेपीजी की तो फाइल है, फिर क्यों अपलोड नहीं कर रहा? अच्छा कोई बात नहीं, अगर वो फाइल आपकी अपलोड नहीं कर रहा तो आप कोई और पिक्चर ले लो, इसमें कोई इतना मसले की जो है वो सच बात नहीं है। हम कोई और पिक्चर देख लेंगे जो कि हम जो है वो यूज कर लें। ठीक है। वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई अच्छी सी पिक्चर मिल जाए, जैसे ये भी सही है, अगर ये मिल जाती है तो इसको सेव कर लेते हैं। मैं दो तीन पिक्चर सेव कर देती हूँ ताकि ये चाहिए खुद भी उसकी वो नहीं है। जेपीजी फाइल लिखते हैं यहाँ पे ताकि सिर्फ जेपीजी की जो है वो फाइल आते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे जो है वो क्रोम का यूज नहीं करी, इसलिए भी थोड़े से एरर आ रहे हैं, वरना जो है वो एरर नहीं आते। एक तो पिक्चर सेव करके देखते हैं कि जेपीजी में पीएनजी में हो रही है। चलो ये जेपीजी में है, इसको जो है वो ट्राई कर लेते हैं और इसे अपलोड करने की कोशिश करते हैं कि ये अपलोड हो जाए। अगर नहीं होगी तो कोई मसला नहीं है, मैं कोई और जो है वो इमेज आपको ओपन करके दिखा दूंगी। अच्छा मेरे पास ना प्रॉब्लम कर रहा है कि इमेज जो है ना वो लेके नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, इसका भी एक अल्टरनेट बताती हूँ। अगर आपके पास ऐसे इमेज नहीं आ रहा ना, तो आप इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल कर लो, हम यूआरएल से इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे, इसको पिक्चर टैब में खोलेंगे पिक्चर को, ये रहा इसका यूआरएल, यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी किया, वापस आए, यहाँ पर आके यूआरएल पेस्ट किया, इसका लिया हमने स्क्रीनशॉट और इसको हमने जो है वो वर्ड की फाइल में पेस्ट किया और फिर मैंने यहाँ से इंटर कर दिया। तो ये लो, हमारा जो पिक्चर है वो आ गया। इसको लाइन का एंटर कर देंगे और इसको थोड़ा सा इनहेंस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास इमेज भी हमारा आ गया। तो यही था हमारा टास्क यहाँ पे इस एक्सरसाइज में करने से रिलेटेड। जरूरी नहीं है कि अगर अपलोड नहीं हो रहा तो आप पिक्चर लगा नहीं सकते, आप लिंक के थ्रू पिक्चर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सिंपल आप यहाँ से फीचर इमेज लगाना चाहो तो फीचर इमेज लगा सकते हो और इसको पब्लिश करना चाहो तो पब्लिश कर सकते हो। फीचर इमेज लगाते हैं, सिलेक्ट करते हैं फीचर इमेज, फीचर इमेज के अंदर क्या करते हैं, फीचर इमेज के अंदर हम ये वाला इमेज लगा देते हैं। ठीक है, और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से हम सिंपल पब्लिश के बटन पे क्लिक करके पब्लिश कर देंगे। तो यहाँ पे मेरी साइट पब्लिश हो गई है। व्यू पेज पे जाते हैं, यू कैन सी के ये आ गया मेरा यहाँ पे कंटेंट। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे मेरा पहला पेज और ये यहाँ पे बाकी चीजें आ गई। अभी हम इस पे थीम वगैरह लगाएंगे तो ये सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी एंड ये प्योरली रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ये जो आपका फाइनल आउटपुट आया पब्लिश होने के बाद, इसको भी आप जो है वो स्क्रीनशॉट के फॉर्मेट में कंपाइल कर लो एंड कंपाइल करने के बाद इसको भी अपनी एमएस वर्ड की फाइल में इंसर्ट कर दो। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे आसानी से आपका जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी वर्डप्रेस की। हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक कोई और जो आपका कोर्स है उसकी एक्सरसाइज मेरे चैनल से चेक नहीं किए तो उसे भी जाके जल्दी से चेक कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।